दोस्तों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे सीटेट और एमपी वर्ग 3। दोस्तों 2020 में जो पेपर होना है आप लोगों को मालूम होगा, अगर ना मालूम हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि एमपी वर्ग 3 का पेपर कब है दोस्तों। और सीटेट का तो आप लोगों को पता है कि अभी पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, लेकिन 90% चांस है कि डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि 5 जुलाई को जो पेपर है दोस्तों 1 से 15 जुलाई तक तो सीबीएसई ने अपने बोर्ड पेपर कराने का जारी कर दिया है। तो दोस्तों पेपर हो ही नहीं सकता है सीटेट का 1 से 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि स्कूल तो वही हैं जहाँ पेपर होना है सीटेट का भी। केंद्रीय विद्यालयों में ही सीटेट का पेपर भी होता है और टीचर भी वही हैं, इसलिए दोस्तों डेट आगे बढ़ना ही है सीटेट की भी। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि तैयारी अपनी ज़्यादा करना है, क्योंकि अब कंपटीशन दोस्तों बढ़ेगा। अगर आप लोग ये लॉकडाउन का समय का सदुपयोग कर लेंगे दोस्तों तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि जब पेपर की डेट आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे दोस्तों, तो बहुत लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों चलिए हम सब लोग तैयारी करेंगे और देखेंगे आगे दोस्तों। आज हम लोग मैथ पेडागॉजी के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। हाउ विल यू cater to the needs of visually challenged student of your classroom in inclusive school। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्स। वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का, यहाँ एक बार ही होगा, शिक्षण एक बार काट दीजिए। वैकल्पिक शिक्षण साधन विधियों और संसाधनों का उपयोग करें, या फिर सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, या फिर प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम ऑफ प्रैक्टिस, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें, या फिर मेक देम सिट विद हाई अचीवर, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाएं। तो देखिए दोस्तों उत्तर दीजिए इसका दोस्तों क्या होगा पहले प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों, आप एक समावेशी स्कूल में अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। दोस्तों समावेशी शिक्षा का आप लोगों को मालूम होगा, समान अवसर समान, मतलब किसी भी एक कक्षा में हर तरह का बच्चा होगा, हिंदी वाला भी होगा, तमिल वाला भी होगा, दिव्यांग बच्चा भी होगा, और एक गिफ्टेड बच्चा भी होगा, और एक एवरेज बच्चा होगी। उन सब लोगों को एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने को हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि समावेशी स्कूल की कक्षा दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को कैसे हम लोग पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, वैकल्पिक शिक्षा साधन विधियों और संसाधनों का उपयोग करेंगे। मतलब जो बच्चों को दिखता नहीं है उनके लिए आप लोग छूने की व्यवस्था करेंगे। ब्रेल लिपि जैसे है आप लोगों को मालूम होगा, उनको छू करके दिया अतिरिक्त, मतलब कुछ दूसरी तरह से उनको पढ़ाएंगे हम लोग, जिससे उनको कठिनाई ना हो पढ़ने में समझने में दोस्तों। या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास देखिए विशेष शिक्षक के पास अगर हम लोग भेजेंगे तो समावेशी स्कूल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो तो फिर विशेष स्कूल हो जाएगा। और विशेष शिक्षक अगर एक बच्चे का ध्यान देंगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे कक्षा में, आप ये भी सोचिए। इसलिए ये उत्तर तो नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी दोस्तों क्या कह रहा है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, मतलब उन्हें अभ्यास कराएंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है अभ्यास जहाँ भी आता है निगेटिव वर्ड है, इसलिए सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय नहीं दोस्तों, अभ्यास के लिए अतिरिक्त हमको अभ्यास नहीं कराना है, हमको समझाना है, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना है बच्चों को, ना कि अभ्यास कराना है दोस्तों। डी पढ़ते हैं, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाएंगे। नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ए हो जाएगा उत्तर पहले का दोस्तों। क्या होगा, वैकल्पिक शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग करके। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन, ट्रांसपोजिशन। मानदर्शन क्या इसे दोस्तों विजुअलाइजेशन कहते हैं, देखने को। कंठस्थ करना मतलब याद करना, या फिर आकलन करना, या फिर पक्षांतरण। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा
ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नहीं दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं के चक्कर में गलत कर जाते हैं बहुत प्रश्न। तो दोस्तों क्या नहीं होगा? मान विजुअलाइजेशन, बिल्कुल दोस्तों, गणित के कक्षा में विजुअलाइजेशन तो होगा, ये भी सही है। कंठस्थ करना दोस्तों, कभी भी कंठस्थ करना आप लोगों को दिखे हमेशा माइनस पॉइंट है, ये हमेशा निगेटिव बात करता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों मेमोराइजेशन। आकलन करना, एस्टिमेशन, सही है दोस्तों, ये तो होता ही है। और पक्षांतरण भी, ये भी होता है। तो दोस्तों क्या होगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का कंठस्थ करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये पियाजे का आप लोगों ने पढ़ा होगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसी से प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन मेजरमेंट एज प्रोसीड बाई पियाजे। पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो क्या होगा दोस्तों? ए पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्पेड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान का संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण से पहले किया जाता है। या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्पेड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्पेड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। संख्या के संरक्षण से पहले लंबाई के संरक्षण को समझा जाता है। या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्पेड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा तीसरे का? देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसी से प्रश्न है। पियाजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में हमको सही कथन पहचानना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान का संरक्षण द्रव्यमान के संरक्षण से पहले किया जाता है, नहीं दोस्तों। संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है, ये भी नहीं। संख्या के संरक्षण से पहले लंबाई के संरक्षण को समझा जाता है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? डी। मात्रा के संरक्षण, हमको वेट देखना है, मात्रा के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण समझ लिया जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? तीसरे का डी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजिक इन मैथमेटिक्स। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ड्राइंग, वर्किंग बैग, रोट लर्निंग, चित्रांकन, पीछे से हल करना, रट लेना। या फिर रीजनिंग यूजिंग वर्बल लुक फॉर ए पैटर्न, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। या फिर मेमोराइजेशन, गिस टेस्ट, ड्राइंग, कंठस्थ करना, अनुमान और परीक्षण, चित्रांकन करना। या फिर ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन, प्रयत्न, त्रुटि, विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तो दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है, अगर आप इसमें पॉजिटिव निगेटिव भी जानते हैं तो इसका उत्तर तुरंत आप बता देंगे। ये पूरा प्रश्न पॉजिटिव निगेटिव, मैंने इतने वीडियो, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न में आपको अगर नहीं भी आता गणित में के प्रश्न पत्र में हल करने का कौशल, तब भी आप बता देंगे पॉजिटिव निगेटिव दोस्तों से देख के। देखिए क्या पढ़ते हैं। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? आप लोगों को पता है, रट लेना कभी भी किसी भी उसका नहीं होता, ये माइनस पॉइंट है, हमेशा निगेटिव बात है, कभी उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कंठस्थ करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, हमको रटवाना नहीं है, समझाना है बच्चों को, मेमोराइजेशन नहीं होगा। यहाँ फिर कंठस्थ करना लिखा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फिर रटवाने की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी। तो आप लोगों को दोस्तों अगर नहीं भी आता है तो आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव से भी उत्तर इस प्रश्न का दे सकते थे। चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न, अभी रुकिए, इस प्रश्न में एक चीज़ मैं आप लोगों को और दोस्तों बताना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग ये बताइए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये किसने दिया था? आप लोगों को एक चीज़ और जानकारी दे दूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया था, ये आप लोग बताइए। तो क्या होगा दोस्तों? जहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी किसका होगा? ये दोस्तों साइकोलॉजी आपके CDP का भी प्रश्न है, सभी में प्रश्न आ जाता है। समस्या, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि किसने दी है दोस्तों? तो किसने?
सुकरात दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, सुकरात ने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ठीक दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा सुकरात। आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि किसने दिया? सुकरात ने दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, ये भी आप लोगों को अगर नया हो तो देखिए दोस्तों, मैं अभी पढ़ाऊंगा दोस्तों वेन हीले की थ्योरी। आप लोगों को उसमें स्टेप बताऊंगा कि कितने स्टेप है, और उसकी पूरी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। देखिए दोस्तों, वेन हीले लेवल्स रेफरेंस टू स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ, इससे सरल प्रश्न नहीं होगा दोस्तों आपकी मैथ पेडागॉजी में। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों। वेन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, तो किसका दोस्तों? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ज्यामितीय चिंतन, या फिर फैक्टोरियल भिन्न, या फिर नंबर कॉन्सेप्ट, संख्या की संकल्पना। तो दोस्तों उत्तर दीजिए क्या होगा इसका। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वेन हीले का जो सिद्धांत है वो नाम से ही जाना जाता है, वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत। तो दोस्तों क्या होगा 5वें का बी। ज्यामितीय सिद्धांत इन्होंने दिया है, उसमें दोस्तों इन्होंने 6 स्टेप दिया है, 0 से 5। ये हम लोगों को जानना है। अभी मैं अगले वीडियो में दोस्तों इसके बारे में वेन हीले के पढ़ाऊँगा, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। लेकिन ये याद कर लीजिए 6 स्टेप हैं इनकी थ्योरी में, जो वेन हीले की ज्यामितीय चिंतन है। और 0 से पहले स्टेज का नाम है 0, और लास्ट का नाम है 5वां, 0 से 5। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, NCF 2005 की सिफारिश के अनुसार प्राइमरी स्कूल गणित पाठ्यक्रम में होना चाहिए। NCF से प्रश्न है दोस्तों, ये आपके NCF आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि NCF से दोस्तों हर पेडागॉजी जितने भी सब्जेक्ट शिक्षण शास्त्र आते हैं उनमें जाए 1 या 2 तो प्रश्न आना ही आना, और गणित में तो समझ लीजिए 3-4 प्रश्न भी आ जाते हैं NCF से। तो क्या होगा दोस्तों, NCF 2005 की सिफारिश के अनुसार प्राइमरी स्कूल गणित पाठ्यक्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ए नंबर, फोकस ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर प्रोवाइड रिगोर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणाओं में कठोरता प्रदान करना, या फिर प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, बच्चों को उन्नत गणित के लिए तैयार करना, या फिर रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस, बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित। तो क्या होगा दोस्तों? NCF के हिसाब से आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो भी देखा होगा उनमें भी मैंने NCF का जिक्र किया है, अगर उनमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये इसका उत्तर आप लोग दे देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ भी NCF आ जाए दोस्तों, NCF वहाँ बच्चे भगवान हैं। आप लोग ये समझ लीजिए बच्चे गॉड हैं। और जहाँ भी NCF आ जाए वहाँ पर क्या है? रियल लाइफ दोस्तों, वास्तविक जीवन जहाँ आ जाए, इससे पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं है हमारी पेडागॉजी में दोस्तों। तो क्या है यहाँ पर दोस्तों? देखिए, बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित है। क्या लिखा दोस्तों? बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी दोस्तों, रिलेट टू चिल्ड्रन एवरीडे एक्सपीरियंस, उनके खुद के, वो जब करेंगे उन्हीं का एक्सपीरियंस दोस्तों। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों 6वें का डी। यहाँ पर ना तो ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, गणितीय उदाहरणों को, देखिए यहाँ कठोरता लिखा है, निगेटिव वर्ड है दोस्तों। यहाँ उन्नत लिखा है, ये भी दोस्तों निगेटिव वर्ड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्ट ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागॉजी, निम्नलिखित में कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं लिखा हुआ है क्योंकि फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन
इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा को पेश करते समय सख्त नियमों का पालन करना, या फिर फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट एरर, छात्रों की त्रुटियों को ध्यान देना, या फिर मेकिंग कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस, रोजमर्रा के अनुभवों के साथ संबंध बनाना, या फिर यूजिंग वेरिएशन टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर ए सिंगल कॉन्सेप्ट, एकल अवधारणा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना, शिक्षण सामग्रियों रणनीतियों का उपयोग करना। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग नहीं में क्योंकि ज़्यादातर गलती कर जाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, एक नई अवधारणा को पेश करते हुए सख्त नियम, देखिए निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, इसलिए हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उत्तर तो हमारा यहीं मिल गया, सख्त नियम। सख्त नियम बच्चों को मतलब उनको डरा कर धमका कर रखेंगे कक्षा में, नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। छात्रों की त्रुटियों को फोकसिंग करना, मतलब उनकी गलतियों को ध्यान देना, ये फिर रोज़मर्रा, देखिए पॉजिटिव आ गई बात, रोज़मर्रा के अनुभवों के साथ संबंध। तो क्या होगा दोस्तों, सातवें का ए, क्योंकि हमको बच्चे हमारे भगवान हैं, समझना है एनसीएफ जो कहता है, हमको सख्त नियम नहीं बनाना है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस अक्षर में समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। तो क्या होगा दोस्तों, XCYA, उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं, तो देखिए दोस्तों एक्स आप लोगों को लिखिए, इसमें ये देखिए दोस्तों दोनों हो गई, सी यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, वाई यहाँ पर दोस्तों एक ही होगा, ए यहाँ पर भी दोस्तों नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों हमारा ए, आठवें का ए। एक्स में दोस्तों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। चलिए दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रेन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, गणितीय भाषा का विकास, या फिर प्रिसिनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, या फिर डेवलपमेंटल ऑफ रीजनिंग स्किल, तर्क कौशल का विकास, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणाओं को समझना। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, गणितीय भाषा का विकास नहीं दोस्तों यहाँ पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं में आप लोग गलती कर जाएंगे, नहीं तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल दोस्तों इसमें ध्यान देना चाहिए, इसलिए ये तो सही है। गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, ये दोस्तों नहीं होगा। तर्क कौशल का विकास होगा दोस्तों, ये भी सही है। गणितीय अवधारणाओं को समझना होगा दोस्तों, ये भी सही है। क्या होगा दोस्तों, हमारा उत्तर बी हो जाएगा। क्या, गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता, ये दोस्तों निगेटिव बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड, दोस्तों ये अंग्रेजी ही बस में है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, इसकी मैं हिंदी नहीं कर पाया, इसलिए आज दोस्तों इतने ही प्रश्न रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 ही प्रश्न है आज, बताइएगा 9 में कितने दोस्तों आप लोगों को सही हुए हैं 9 प्रश्नों में। और आप लोगों से एक बार दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ।
आप लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों